मीराबाई का जीवन देखो महाराज। मेड़ता में जन्म हुआ श्री मीराबाई का, लेकिन जीवन कितना अद्भुत था कि जब नन्ही थी 5 वर्ष की, तो अपने दादाश्री का, क्योंकि कहते हैं संग का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उनके दादाश्री श्री राव शाह जी, वो प्रतिदिन मीराबाई को सुंदर सुंदर दिव्य चरित्र श्रवण कराते थे। और उसी का प्रभाव था कि धीरे धीरे सत्संग के प्रति भाव बढ़ा। और एक दिन वृंदावन के कोई संत मेड़ता में आ गए, उस राजमहल में पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की। और मीरा तो ठाकुर जी की पूर्व से ही भक्त थी ना। भक्त को केवल और केवल एक केवल झलक ही तो चाहिए, एक करंट ही तो चाहिए। जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि कब मिलेंगे प्रभु, पर है कि उस संग का प्रभाव तुम्हें कब देना है, कब अपनी भक्ति से जोड़ना है। मीरा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। 5 वर्ष की आयु में वृंदावन के आए हुए संत की पूजा देख ली, पूजा देखी, मन में बस गए मनमोहन। गिरधर लाल की सुंदर स्वरूप को देख करके, उनको स्नान कराते देख करके मन में आया, ये प्रतिमा मेरे पास हो तो मैं भी इनकी सेवा करूंगी। ऐसे ही प्रतिदिन आना, प्रतिदिन जाना। एक दिन उन संत ने देख लिया बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई मीरा को, जो छुप छुप करके उनकी पूजा को देखा करती है। बुलाया, पास आओ, प्रसाद चाहिए। नन्ही सी मीरा ने गर्दन हिला दिया, हाँ। हाथ पसारे, संत जी ने प्रसाद दिया। दूसरे दिन जब आई तो बाबा से कहा, बाबा आज जो प्रसाद मैं मांगूंगी वो दोगे? बोले क्या चाहिए? मुझे ये गिरधर लाल दे दीजिए प्रसाद में। सुनते ही वो अवाक रह गए, उनके मुंह से कुछ ना निकला। ना वो मना कर सकते हैं, ना वो हाँ कर सकते हैं। उसने मांगा तो कुछ गलत नहीं किया, कैसे मना कर दें? क्योंकि संत से केवल लोग भगवान को ही तो लेने आते हैं, भगवान की भक्ति ही तो लेने आते हैं। और संत के पास जाते ही क्यों है लोग? जिससे उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो। तो मीरा ने कुछ गलत नहीं किया, उसने प्रभु को ही मांगा। लेकिन वो दे कैसे दें? क्योंकि जिन आराध्य को मीरा मांग रही थी, उनको वो जब से बचपन से ही पूजा करते हुए, आराधना करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। मानो उनके प्राण किसी ने मांग लिए हों। मौन हो गए, रोने लगे। मीरा ने देखा संत का भाव, नन्ही सी बालिका समझ न सकी, भाग गई। पर उन संत को निद्रा नहीं आई रात्रि तक। रोते रहे, रोते रहे, क्या करें? ये क्या हुआ? इस नन्ही सी बालिका ने मुझसे ठाकुर मांग लिए, मानो मेरे प्राण छीन लिए हों, प्राण छीन लिए हों। रात्रि में स्वप्न, ना वो सोए थे ना जागे थे, कि अचानक उन्हें स्वप्न में ऐसा आभास हुआ कि वो सपना देख रहे हैं। लेकिन उन्हें देखा उनकी आंखें खुली हैं। ये कोई स्वप्न नहीं हो सकता। अचानक से दिव्य प्रकाश हुआ। उस दिव्य प्रकाश में उन्हें झांकी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन दिव्य वाणी सुनाई दी कि तुमने रात दिन मेरी सेवा की है। इस सेवा का फल यही है कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास हूं। लेकिन ये विग्रह मेरी प्रियसी, मेरी भक्तिमती मीरा को दे देना। कल वो आए तो प्रसाद के रूप में उसे ये पधरा देना। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सेवा का भाव है। ये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। वाणी जैसे ही हुई, अब प्रभु का दर्शन, प्रभु की वाणी का स्पर्श अनुभव तो हुआ। इसका बड़ा आनंद है कि प्रभु ने उनकी पूजा को, अब तक की हुई सेवा को स्वीकार कर लिया। लेकिन अपने आराध्य से छूटने का जो एक विरह है, एक वेग जो था, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। पर उनके मन में एक धैर्य, शांति थी कि प्रभु ने उनकी की हुई इतने जीवन की तपस्या को ग्रहण कर लिया, सेवा को ग्रहण कर लिया कि आज उन्हें आज्ञा दी है। सुबह जब मीराबाई आई तो महाराज बुला करके रोते हुए महात्मा ने विग्रह ठाकुर जी का दे दिया मीरा के हाथ में। बेटी तुम चाहती थी ना, ये रख लो। सुन करके मीराबाई हतप्रभ रह गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि आज तो वह क्षमा याचना मांगने आई थी कि मैं बाबा से माफ़ी मांगूंगी, क्षमा याचना करूंगी कि मैंने गलती से कह दिया कि बाबा ये मुझे दे दो,
पर ये तो आपके आराध्य हैं, इनको मैं नहीं लूंगी। लेकिन ये क्या हुआ? कहने लगी नहीं महाराज, ये आपके आराध्य हैं, आप रखें। बोले नहीं, अब आराध्य ही तुम्हारे पास जाना चाहते हैं, इसलिए इनकी सेवा तुम करो। इन्होंने ही कहा है कि मुझे अपने मीरा के पास भेज दो। मीरा दौड़ कर आई, मानो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं, उसे सब कुछ मिल गया। दौड़ कर प्रतिमा को ऐसे लेके जा रही है पूरे घर में, मानो उसने सब कुछ पा लिया। अपने दादा साहब को दिखाया, दादा साहब देखो मेरे पास गिरधर लाल। माँ को दिखाया, झाली देवी को, देखो माँ मुझे, मासा मुझे गिरधर लाल मिल गए, मुझे बाबा ने दिए हैं। सब जगह कहाँ बिठाऊं, कभी ऊपर अलमारी में बिठाती, कभी पलंग के पास ले जाती हैं, कभी बाहर झरोके के पास ले जाती हैं, कभी हृदय से लगा लेती हैं। और दादो साहब से कहा, दादो साहब मुझे जो कुछ चाहिए, इनके लिए सुंदर वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, सब कुछ मंगाया। प्रतिदिन श्रृंगार करना, ऐसा रम गया मन। अपने साथ ही सुलाती थी, अपने साथ ही उठाती थी, अपने साथ ही ले जाना। 7 वर्ष की जब हुई तो एक दिन बारात निकल कर जा रही थी, दूल्हा बैठकर हाथी पर जा रहा था। पूछा, माँ ये कौन जा रहा है? तुम झरोकों से राजमहल की रानियां देख रही थी उस दृश्य को। मीरा ने पूछा, ये कौन जा रहा है? बोले ये दूल्हा जा रहा है दुल्हन को लेके। तो माँ ये क्या करेगा? बोले ये अपनी जीवन संगनी को लेकर आएगा और जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो मीराबाई कहती है कि फिर मेरा जीवन साथी कहाँ है जो ऐसे बैठकर आएगा और मुझे साथ में लेके जाएगा? तो माँ ने परिहास में कह दिया, तुझे क्या जीवन साथी की जरूरत, तेरे साथ तो वो गिरधर लाल है ना जीवन साथी, वही तेरा दूल्हा है। और बस उसी दिन से अच्छा वो मेरे दूल्हा हैं। तो महाराज उसी दिन से संकल्प कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। विवाह हुआ राणा के संग। और बड़ी विचित्र कथा है कि मीरा नहीं चाहती थी, फिर भी भगवत आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। चित्तौड़ आई तो राणा जी ने उनका सहयोग किया हमेशा। वो जानते थे भक्तिमती हैं, तो उनकी भक्ति में कभी कोई कष्ट ना हो। राणा ने कभी स्पर्श नहीं किया मीरा का, उन्होंने दूसरा विवाह किया। पर मीराबाई को सुरक्षा मिल सके भक्ति में, वो भक्ति कर सके, इसलिए विशाल मंदिर बनाया। राणा के भाई, राणा की माँ सब नहीं चाहती थी कि राणा संग दे, मीरा का साथ दे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राजा थे वो। और उनकी मृत्यु के बाद मीराबाई पर महान कष्ट आए, क्योंकि पति की मृत्यु के उपरांत वहां परिवारीजनों ने मीरा के ऊपर अत्यधिक नियंत्रण में रखना आरंभ कर दिया। वो भक्ति करती थी तो लोग उनको लोक लाज की ताने मारते थे कि कैसी रानी है, बाबाओं के साथ नाचती है, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी भगवत भजन करने लग जाती है, कहीं भी नाचती है, किसी भी मंदिर में बिना किसी द्वारपाल आदियों को साथ लेकर लिए बिना चली जाती है। ये दंड है, केवल भक्ति का केवल बहाना है। ये पुरुषों के साथ नाचती है, तरह तरह के ताने दिए, पर वह किसी की नहीं सुनती थी। न जाने कितना कुछ मरवाने के लिए किया। कभी जहर की जगह जहर मिला करके चरणामृत का नाम देकर के मीरा को पिलाया गया कि जगन्नाथ का चरणामृत है, लेकिन वो प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई और जहर भी कुछ ना बन कर सका। वही मीरा के लिए सिंह छोड़ा गया तो सिंह स्वयं नरसिंह भगवान बन करके पूजा आदि करवाने के लिए मीराबाई के समक्ष बैठ गए। क्या कुछ नहीं किया, सर्प भेजा तो सर्प सुंदर हार नवलक्का बन गया। क्योंकि भक्त के लिए कोई यदि उत्पात मचाता है, कष्ट पहुंचाता है, तो जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नावा को कर सके, जो जग वैरी हो। इतना कष्ट दिया लेकिन मीराबाई को फिर भी कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब देखा कि प्रजा भी उन्हें परेशान करने लग गई है, लोग ताने मारने लग गए, अब उनका मन चित्तौड़ में नहीं था। क्योंकि किसके लिए रहे, यहां तो उनका कोई नहीं है, पर एक कुल मर्यादा है, किस प्रकार से जाएं।
वह अब इस जगत को छोड़ना चाहती हैं। वह आध्यात्मिक जगत प्रभु के, क्योंकि उनका जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु के लिए जाना चाहती है। तो कहा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा कि मैं प्रभु की हो चुकी हूं, लेकिन घर की बाधाएं मुझे रोकती, और घर में कोई भी भक्ति का ऐसा परिवेश नहीं है, लोग मुझे ताने मारते और मैं यहां से निकलना छूटना चाहती हूं, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे आज्ञा है, मैं जा सकती हूं? तो गोस्वामी जी ने सुना तो फिर एक दोहा लिखा कि उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए, कितने भी प्रिय हों उनको छोड़ देना चाहिए, जो भगवान की बाधा में, भगवान के मार्ग में बाधा बने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, कंत तजो ब्रज बने तन्ने भई मुद मंगलकारी। जो बाधा बने मार्ग में, विभीषण के मार्ग में रावण बाधा बना तो उन्होंने भाई का त्याग कर दिया। प्रहलाद के मार्ग में उनके पिता, तो उन्होंने पिता का त्याग कर दिया। भरत जी के, राम जी के मार्ग में कैकेयी बाधा बनी तो माँ का त्याग कर दिया। गोपियों के मार्ग में उनके पति बाधा बने तो पतियों का त्याग कर दिया। तो वह अमर हो गए, शाश्वत हो गए, उन्हें प्रभु ने अपना लिया। तो मीराबाई छोड़ देती हैं, और जो ही चित्तौड़ को छोड़ती हैं तो महाराज जिन गिरधर लाल से उनका जीवन था, जिनको वह ससुराल चित्तौड़ में भी लेकर आई थी मेड़ता से, फिर वो उनको साथ नहीं लेकर गई। उन्होंने चित्तौड़ के मंदिर में उनकी स्थापना कर दी, बस उनको हृदय में बसा करके निकल पड़ी चित्तौड़ से वृंदावन की ओर अकेली, बिना किसी आधार को, क्योंकि स्वयं जगत के आधार जगन्नाथ उनके साथ हो तो किस चीज का भय है। वो वृंदावन में चली आई, सभी संतों से मिलती थीं, दर्शन करती थीं, ब्रज वीथियों में घूमती थीं, और फिर वृंदावन से द्वारिका पहुंच गई। इधर भक्त के अपमान करने की वजह से चित्तौड़ में महान संकट छा गए, अशांति, राज्य के राजा बदल गए, लेकिन अशांति नहीं गई। आक्रमण पर आक्रमण होने लगे। तब चित्तौड़ के लोगों को और वहाँ के ज्योतिष आदि विद्वानों ने, ब्राह्मण पुरोहितों ने कहा कि भक्त का अपमान किया, और उसका कारण यही है कि चित्तौड़ उजाड़ हो रहा है। भक्त अगर दोबारा से यहाँ पर मीराबाई आकर के चरण रख दें तो सब ठीक हो सकता है। तो मीराबाई को लेने के लिए सैनिक भेजे, मीराबाई ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा क्या काम अब चित्तौड़ में। तो फिर ब्राह्मणों को भेजा, कुछ भी करो लेकर आना है। 100 ब्राह्मण गए, मीराबाई को द्वारिका में घेर लिया, हाथ जोड़े, आपको चलना होगा, हमारी लाज रखने के लिए सिर्फ चित्तौड़ पर पैर रखाएं, और उसके उपरांत आप क्षमा याचना कर दें, क्षमा कर दें सबको, सब क्षमा याचना चाहते हैं, और फिर आप जहां रहो वहां आपकी सेवा में हम सब उपस्थित रहेंगे। मीराबाई ने जब देखा आग्रह ज्यादा है तो उन्होंने कहा कि मुझे द्वारिकाधीश से मिलने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। खड़ी हो गई द्वारिकाधीश के समक्ष और बोल पड़ी, अब कब तक मुझे इस तरह से जगह जगह घुमाओगे? मैंने संसारिक ससुराल छोड़ी, सारा संसार छोड़ा, क्योंकि मेरे सब कुछ आप ही तो थे। आप ही से भटकी संसार में आई, आप ही को खोजने के लिए दर दर भटक रही हूँ, फिर भी आप मुझे अपना नहीं रहे। इस दासी की क्या गलती रह गई जो आपने मुझे नहीं अपनाया? फिर से आप मुझे संसार में ये सब नाटक बना करके आप दोबारा से संसार में भेजना चाहते हैं। मेरी क्या गलती रह गई, क्या त्रुटि रह गई? रो पड़ी और कहने लगी, सावेरा निभा
मीराबाई रोई तो स्वयं द्वारिकाधीश के विग्रह में से साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हुए और मीराबाई तुरंत समा गई। तो मात्र चुंदरी रह गई। ब्राह्मण देवता देखते कि देखते रह गए, महाराज आज क्या कहते। कहा कि भैया आज भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो गया, स्वयं भक्त आज भगवान बन गया।